हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें कि एयरफोर्स और नेवी के लिए जो फिजिक्स का पैटर्न रहेगा उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ग्राफ इन अ 4 सेकेंड। तो इसमें बताया गया है कि डिस्टेंस, आपको एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ में आपको ये बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि 6 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर या 32 मीटर। तो हम चलो फ्रेंड्स निकाल लेते हैं इसमें कि क्या आना है। सबसे पहले तो आप ग्राफ देखिए। ग्राफ में बताया हुआ है कि जैसे कि आपको ये टाइम दिया गया है और एक वेलोसिटी दी गई है। जैसे कि 2 वेलोसिटी है तो टाइम जो आएगा वो आपका एक एक सेकंड आएगा। अगर 4 वेलोसिटी है तो 2 सेकंड आएंगे। अगर 6 वेलोसिटी है तो 3 सेकंड आएंगे। और अगर 8 वेलोसिटी है तो फिर 4 सेकंड आएंगे। जैसे 10 वेलोसिटी है तो इसमें 5 सेकंड आएंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 10 और 5 का कॉम्बिनेशन किया है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 4 और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है 4 सेकंड का, तो आपने 4 सेकंड का बताना, ना कि 5 सेकंड का। तो हम जैसे कि हम इनको मैच करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 2 वेलोसिटी है तो एक, जैसे 2 है वेलोसिटी तो एक में, 4 है वेलोसिटी तो 2 में आना है इसका। अगर 6 है तो 3 में आना है। और अगर 8 है तो फिर 4 में आना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऐसा ही कुछ बन जाना है। और इसके बाद ये बन जाती है ट्रायंगल। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे बन जाएगी एक ये। अगर हमें 4 सेकंड का निकालना है, और जैसे इसमें आपको बताए हुए है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें आपको मैं बताता हूँ, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये जो है वो आपका 4 सेकंड है और वेलोसिटी जो है इसमें कितनी है वो 8 है। हाँ जी। तो इसमें अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है वो एरिया का क्या आता है, ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ वी इंटू एच। तो हम इसमें पुट कर देंगे हाफ और 8 इंटू 4। और इसमें ये जो कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर। और 4 4 मल्टीप्लाई 4 16, तो 16 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो इसका 16 मीटर जो वो आंसर आ जाएगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए पीस ऑफ ए पेपर एंड क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सम हाइट अंडर विच इज़ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस बोथ विल रीच ऑफ द पेज टुगेदर। हाँ जी, तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि हम मतलब एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, पीस लेते हैं, और एक पेपर लेते हैं, और एक क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है वो लेते हैं, और हम सेम हाइट से उसको फेंक देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कंडीशन ये है कि जो कि उसको वो ऐसे मतलब कब नीचे बराबर गिरे, कि कौन सी कंडीशन का है कि वो बराबर गिरे। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिख गया है कि देयर वॉल्यूम इज़ इक्वल, देयर डेंसिटी इज़ इक्वल, देयर मास इज़ इक्वल, या ड्रॉप देम इनटू द वैक्यूम। तो इसमें आपको बताना है कि अगर उसका हम वॉल्यूम इक्वल कर दें तब वो इक्वल उसमें गिरेंगे आके ज़मीन पे। अगर या उसकी डेंसिटी को इक्वल किया जाए तब जाके वो ज़मीन में इक्वल गिरेंगे, या फिर उसके मास को इक्वल किया जाए, या फिर ड्रॉप देम इनटू द वैक्यूम। मतलब कि उसका जो हवा है वो उसका वैक्यूम खाली कर दिया जाए। हाँ, जो ड्रॉप उनको फेंकना वहाँ से निर्वात करना है, ड्रॉप मतलब कि निर्वात करना है उनका, उसको खाली कर दिया जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप दैम इनटू द वैक्यूम। वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू स्टोन्स ऑफ अनइक्वल मासेस आर थ्रो वर्टिकली सेम वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन्स। जैसे कि आपको स्क्रीन में बताया हुआ क्वेश्चन,
दो स्टोन्स लेने, अनइक्वल मासेस आर थ्रो वर्टिकली सेम वेलोसिटी, और उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, विच इज़ द फॉलोइंग विल हैपन्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हैवियर मास विल बी द हैवियर मास विल बी राइज टू ए हायर हाइट। फिर इसमें लिखा हुआ है लाइटर मास विल बी राइज टू अ हायर हाइट, या फिर बोथ विल गो टू सेम हाइट, या एनी वन ऑफ देम कैन गो टू हाइट हायर हायर हाइट। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वो विल बी गो टू द सेम हाइट। अगर उनको सेम मतलब सेम जो दोनों को सेम हाइट से फेंकेंगे तभी वो इक्वल जाके गिरेंगे, नहीं तो वो ऐसे ना ही उनका हायर मास कर सकते हैं और ना ही हायर हाइट कर सकते हैं, या एक का लाइटर मास कर दिया और एक का हायर हाइट कर दी, ऐसा नहीं है। दोनों का जो है वो बोथ विल बी गो टू द सेम हाइट, दोनों को सेम हाइट से फेंकना पड़ेगा। इसी तरह अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एज सून एज अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर्स सिटिंग इन द टिल्टेड बैकवर्ड, दिस इज ड्यू टू। इसमें कि आपको बताना है कि ट्रेन में चले हुए, जैसे कि मतलब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये बसेस और ट्रेन का फंडा। तो हमें आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक अगर ट्रेन चलती हुई ट्रेन में पैसेंजर जो है वो मतलब कि स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ अ पैसेंजर सीटिंग, मतलब कि आपका जो बैठते हो ना आप, तो आप किस उसमें गिरते हो, आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन में होते हो, या मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, या कंजर्वेशन ऑफ मास में। कंजर्वेशन मास, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो एक मोशन और रेस्ट, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एक रेस्ट है एक मोशन में। अच्छा जी, तो जैसे कि हम अगर मोशन में हो तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड होते हैं, और अगर हम रेस्ट में हो तो बैकवर्ड जाते हैं हम। तो इसमें क्या हम, जैसे कि लिखा हुआ बैकवर्ड, तो हम बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हम रेस्ट में जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा इसमें। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते तो हम इसका, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते तो इसका सही आंसर हो जाना था मोशन में। अब अगर ये बैकवर्ड है तो इसमें जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो रेस्ट वार हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो 5 क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ए स्टोन इज अ ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टूवर्ड्स द ग्राउंड, व्हेन विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन बी ए मैक्सिमम। हाँ जी, तो आपको ये बताना है कि अगर ए स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, मतलब एक स्टोन जो है वो एक घर से फेंका जाए, घर की छत से फेंका जाए, रूफ ऑफ द हाउस, एक घर की छत से फेंका जाए ग्राउंड में, तो क्या होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो वो मैक्सिमम कब होगी। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है इमिडिएटली आफ्टर ड्रॉपिंग, या आफ्टर रीचिंग हाफ द डिस्टेंस, या जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, या आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। क्योंकि जो अगर कोई आप चीज़ फेंकते हो, जैसे कि मतलब कि आपने कोई मास ले लेना है 5 kg, अगर आपने 5 kg मास ले लेना है और उसको 100 मीटर की हाइट से फेंकना है, तो इसमें आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, जिसे यू जो होता है वो mgh होता है। हाँ जी, तो इसमें आप पुट कर दो u इज़ इक्वल टू m क्या है 5 × 9.8, और हाइट कितनी है 100, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप 5 kg का निकालना हो मतलब, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मतलब कि अगर आप कोई पत्थर फेंकते हो ना,
तो उसका जो ग्राउंड से अगर पहले मतलब ग्राउंड से गिरने के जस्ट पहले ना उसका जो रीचिंग द ग्राउंड उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी जो वो मैक्सिमम होगी। उसी तरह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू पैसेंजर लीन फॉरवर्ड व्हेन द रनिंग कार कम टू अ सडन स्टॉप। जैसे कि आपको ये ऊपर देखो जैसे स्क्रीन में लिखा हुआ था, मोशन में है तो फॉरवर्ड और रेस्ट में है तो बैकवर्ड। तो ये क्वेश्चन के पूछा हुआ है पैसेंजर लीड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए क्या है मोशन में है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इनर्शिया ऑफ अ मोशन।